हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी गर्भवती महिला की जो नाल है, जो प्लेसेंटा है, वो अगर बच्चेदानी के मुंह के ऊपर होती है तो इससे प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को क्या परेशानी हो सकती है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान जो नाल होती है यानी कि जो प्लेसेंटा होती है वो बच्चे को माँ से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। ये जो नाल होती है या ये जो प्लेसेंटा होता है, इसकी जो एक नॉर्मल पोजीशन होती है वो यूट्रस के अपर पार्ट में होनी चाहिए, यानी कि जो ये प्लेसेंटा है ये बच्चेदानी में ऊपर की तरफ होती है। लेकिन अगर ये किसी भी वजह से बच्चेदानी के नीचे वाले हिस्से में हो जाए तो इसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। और ये जो कंडीशन होती है ये 3 तरह से हो सकती है। सबसे पहला, अगर ये जो प्लेसेंटा है वो बच्चेदानी के मुंह को पूरा कवर किए हुए रहती है तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। दूसरा, अगर ये आधा अधूरा ही बच्चेदानी के मुंह को कवर करती है, पूरी तरह से उसको कवर नहीं करती है, उसे पूरी तरह से ढकती नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। और अगर ये बच्चेदानी के निचले हिस्से में होती है लेकिन ये बच्चेदानी के मुंह से दूर होती है, उसके किनारे तक होती है, तो इसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। तो ये 3 टाइप के प्लेसेंटा प्रीविया हो सकती है। अब इसमें से 80% जो मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया के टाइप होते हैं, यानी कि इस तरह की प्लेसेंटा जो बच्चेदानी के मुंह के आसपास तक होती है, उसके ऊपर नहीं होती है, ये जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है प्रेगनेंसी का वैसे वैसे ऊपर की तरफ बच्चेदानी में खिसकती चली जाती है। लेकिन जो पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया है या जो कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया है, इनके ऊपर की तरफ खिसकने के चांसेस कम रहते हैं और ये दोनों ही टाइप प्रेगनेंसी के लास्ट के महीनों में आपको परेशान कर सकती है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, जब डिलीवरी का टाइम नजदीक आता है और जब बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है, वैसे ये जो प्लेसेंटा है ये बच्चेदानी के मुंह वाले हिस्से से उखड़ने लगती है। और इसके उखड़ने से क्या होता है, बच्चे को जो ब्लड सप्लाई हो रही है एक तो उसके अंदर कमी आने लगती है और दूसरा महिला को बच्चेदानी का पूरा मुंह खुलने से पहले ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और कई बार ये ब्लीडिंग इतनी हैवी होने लगती है कि इमरजेंसी में ऑपरेट करना पड़ता है और ऐसे में सिजेरियन ऑपरेशन के थ्रू आपके बच्चे की डिलीवरी कराई जाती है। तो अगर किसी महिला में जो नाल है, प्लेसेंटा है, वो बच्चेदानी के निचले हिस्से पे पाई जाती है और अगर बच्चेदानी के मुंह के ऊपर या उसके आसपास होती है तो इस तरह की जो प्रेगनेंसी होती है उसको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी मान के चलते हैं और ऐसे में प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो अगर इस तरह की प्रेगनेंसी हो जाती है तो महिला को दिक्कत क्या आ सकती है। तो देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि ऐसे में क्या होता है, कई बार अगर महिलाएं कोई भारी वजन उठा लेती हैं या ज़्यादा देर तक नीचे बैठ के काम कर लेती हैं तो बच्चेदानी के निचले हिस्से के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है और उसकी वजह से महिला को बार बार स्पॉटिंग की परेशानी दिखाई देती है, यानी कि महिला को बीच बीच में दाग आना या पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होना, इस तरह की परेशानी उसको बार बार होती है। तो अगर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं और हमें ये कंडीशन दिखाई देती है तो हम महिला को बेड रेस्ट की एडवाइस करते हैं अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, या अगर बस हल्की सी स्पॉटिंग होती है तो उसको ये कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें, ऐसे में कोई भी ऐसा काम आप ना करें जिससे आपके पेट के निचले हिस्से पे जोर पड़े और आपको दर्द या स्पॉटिंग की परेशानी आपको बार बार ना हो। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि अगर आपको 36वें हफ्ते से पहले अगर इस तरह की ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और अगर ये ब्लीडिंग दवाई लेने या प्रॉपर रेस्ट करने के बाद भी आपकी कम नहीं होती है, बढ़ती चली जाती है, तो ऐसे में कई बार टाइम से पहले बच्चे की डिलीवरी कराई जाती है, यानी कि प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस ऐसे में बढ़ जाते हैं। और अगर 36 वीक्स पूरे हो गए हैं और ऐसे में ये प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है तो ऐसे में फिर हम सिजेरियन ऑपरेशन प्लान करते हैं और टाइम से पहले आपके बच्चे की डिलीवरी करा लेते हैं। तो इसमें अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया बिल्कुल किनारे तक है तो फिर भी हम नॉर्मल डिलीवरी का सोच सकते हैं, लेकिन अगर ये बच्चेदानी के मुंह को कवर किए हुए है, बच्चेदानी के मुंह के ऊपर अगर आपकी नाल है तो ऐसे में सिजेरियन के थ्रू बच्चे की डिलीवरी कराई जाती है। तो अगर आपने अल्ट्रासाउंड कराया है और आपके अल्ट्रासाउंड में आया है कि आपकी जो प्लेसेंटा है, नाल है, वो बच्चेदानी के निचले हिस्से में है, तो अगर ये मार्जिनल है यानी कि सिर्फ बच्चेदानी के मुंह के किनारे तक ये आई हुई है, बच्चेदानी के मुंह को इसने कवर नहीं किया है, तो ज्यादातर केसेस में ये ऊपर की तरफ
अपने आप खिसक जाती है और इससे आपकी डिलीवरी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर ये नाल आपके बच्चेदानी के मुंह के ऊपर है और उसने बच्चेदानी के मुंह को पूरा कवर किया हुआ है या आधा कवर किया हुआ है, तो ऐसे में फिर डिलीवरी के लिए ऑपरेशन ही आपको एडवाइस किया जाता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे में आपको हैवी ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं और अंदर बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। तो ऐसे में डॉक्टर आपको सिजेरियन ऑपरेशन की एडवाइस कर देते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।